सरकार ने कहा है कि भई हम टैक्स रिड्यूस कर रहे हैं, ये तो एक पॉइंट है कि भई सरकार ने टैक्स रिड्यूस किया है, इसकी वजह से सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बट फिर भी मार्केट पूरी तरह से बुलिश क्यों नहीं हो गया? पूरी तरह से ऊपर क्यों नहीं चला गया? ये भी एक पॉइंट हमारे मन में डाउट करता है कि भई ये ऐसा क्यों है? तो यार मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो रीज़न है वो है निफ्टी की वेटेज के अंदर, ठीक है? अगर आप निफ्टी की वेटेज देखोगे टोटल ओवरऑल वेटेज, तो निफ्टी क्या कर रहा है कि निफ्टी का जो 40% अराउंड वेटेज है, वो आता है बैंकिंग स्टॉक से, ठीक है? उसके बाद आता है इसमें अ रिलायंस का मतलब एनर्जी एंड पावर का, ठीक है? और मतलब लगभग 10% का वेटेज आता है। और थर्ड है इसमें आईटी सेक्टर जो कि वो भी 10% के अराउंड वेटेज रखती है। ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो निफ्टी के अंदर 60% के अराउंड कंस्टिट्यूएंट्स हैं इसके, ठीक है ना? मतलब निफ्टी का 60% वेटेज ये सिर्फ़ ये 3 सेक्टर ही कैरी कर रहे हैं और बाकी 40% में इतने सारे सेक्टर आ जाते हैं जिसमें मेटल, फ़ार्मा, एफएमसीजी, फलाना-ढिमकाना सब कुछ आता है। तो दोस्तों सरकार ने जो ये जीएसटी रिफ़ॉर्म किए हैं, उसके अंदर क्या है कि जो ये मेन इम्पैक्ट करता है, वो करता है कंज़म्पशन सेक्टर के ऊपर, ठीक है? जिसमें सरकार ने मिडल क्लास को राहत देने के लिए बात की है। तो जो भी टैक्स का बेनिफिट है, वो कंज़म्पशन सेक्टर में आता है, ठीक है? और अगर आप निफ्टी में देखो तो यार कंज़म्पशन सेक्टर 4 से 5% है, मैक्सिमम 6-7% है, उससे ऊपर नहीं है, ठीक है? तो जो मेजर बेनिफिट हुआ वो इस जगह पे हुआ है। अब अब अगर देखा जाए तो 40% बैंकिंग सेक्टर होल्ड करके बैठा है। बट अगर आप जो ये जीएसटी को रेट कट है, इसका अगर आप रिलेशन और इसे रिलेट करते हो अगर आप बैंकिंग सेक्टर के साथ, तो बैंकिंग सेक्टर को कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है? तो इस वजह से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ, तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव नहीं हुआ, ठीक? जो कि 40% लेके बैठा है। अदरवाइज़ ये तो मतलब ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर जाता। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकंड इसमें आता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर के ऊपर कोई जीएसटी रेट कट का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आईटी सेक्टर ऑलरेडी एग्ज़ेम्प्टेड है जीएसटी से और अभी जो रिसेंट रेट कट हुआ उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है आईटी सेक्टर के ऊपर, इसलिए आईटी सेक्टर भी ऊपर नहीं गई। अब थर्ड आ जाता है ऑयल एंड गैस के ऊपर, ठीक है? जिसमें मेजर प्लेयर है रिलायंस। रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है जो कि निफ्टी को अपने दम पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करा सकता है, ठीक है? ये इतना बड़ा जायंट है। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री का। और रिलायंस के ऊपर अगर आप देखोगे तो यार इसके ऊपर मिक्स इम्पैक्ट्स हैं। जैसे रिलायंस का एक मेजर चंक इसकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का आता है ऑयल से, ठीक है? और ऑयल के ऊपर सरकार ने उल्टा टैक्स बढ़ा दिया है, ठीक है? तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब रिलायंस के अंदर सेकंड चीज़ आता है रिलायंस का एफएमसीजी सेक्टर जैसे रिलायंस ट्रेंड्स ये वो मतलब इस तरह की चीज़ें। तो रिलायंस का जो कंज़म्पशन सेक्टर है उसकी वजह से वो पॉजिटिव रह सकता है, तो वो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे। फिर थर्ड आता है कि सरकार ने एक और जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके ऊपर कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं दिया है तो वो न्यूट्रल सा है, ठीक है? इसके अलावा रिलायंस का एक सोलर प्रोजेक्ट है, उसके लिए आप देखोगे तो भई ये थोड़ा पॉज़िटिव माना जाएगा। थोड़ा क्या काफ़ी पॉज़िटिव माना जाएगा जो इस बार जीएसटी के नए रूल्स आए हैं। तो इस वजह से रिलायंस का वो जो पोर्शन है वो पॉज़िटिव रहेगा। बट अगर आप देखोगे तो यार मेजर चंक जो है उसका रिलायंस का वो 50 टू 60% जो है वो ऑयल से ही आता है। और इंटरनेशनल टेंशन की वजह से यार इसकी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? इस वजह से रिलायंस जो है, ये भी अभी पूरी तरह से पॉज़िटिव नहीं हो पा रहा। ठीक है? तो ये 3 जगह हैं, जहाँ पर आप अगर देखोगे, तो नहीं ये बढ़ पा रहे और ये तीनों के तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं, जो कि डायरेक्ट रिलेट करते हैं इंटरनेशनल, ठीक है? इंटरनेशनली रिलेट करते हैं, मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है, वॉर सिचुएशंस एंड जो इंडिया एंड अमेरिका के साथ जो टेंशन्स बनी हुई है, इसके साथ ये तीनों का डायरेक्ट रिलेशन है। इस वजह से ये मार्केट को उठने भी नहीं दे रहे, ठीक है? और अभी पूरी तरह से क्लियर भी नहीं हुआ है कि भई ट्रंप के जो टैरिफ है, उसका वहाँ की जो जुडिशियल सिस्टम है, उसने जो अपोज़ किया है, उसका क्या बनेगा, है ना? तो ये चीज़ है जिसका मार्केट वेट एंड वॉच में बैठा हुआ है। तो हमें देखना है कि यार अगर इसीलिए ये जो लेवल हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्रूशियल लेवल बन जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो सेंसेक्स है इनके जो लेवल मैंने आपको दिए हैं। ये तभी टूटेंगे जब मार्केट देखेगा कि यार अब तो नेगेटिव हो गया है और सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव हो गया है और अभी ट्रेड के ऊपर अब इम्पैक्ट होएगा ही होएगा। तो ये लेवल टूट जाएँगे और फिर मार्केट अच्छा खासा स्पीड से नीचे आएगा और हमें प्रॉफ़िट देगा, ठीक है ना? तो यार ये चीज़ है, तो आपको ये पूरी तरह से नहीं मान के चल लेना है कि भई जीएसटी रेट कट हुआ है तो भई सब कुछ पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव है। अभी भी बहुत ही ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है कि भई ट्रंप
का आने वाला मूव क्या रहता है इंडिया के प्रति, ठीक है? तो वही चीज़ डिसाइड करेगी कि हमारा मार्केट अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ट्रम्प अगर नरम हुए और टैरिफ में उन्होंने ईज़ कर दिया, तो मार्केट बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेगा और ऊपर जाएगा। और अगर ट्रम्प ने अभी फिर टैरिफ इम्पोज़ करा या कुछ भी नेगेटिव दिखा मार्केट को, तो फिर मार्केट और नीचे आ सकता है, ठीक है? तो बस यही बताना था। थैंक यू।